देखिए, ये जो बेतिया राज कानून है, मैं इसको एक काला कानून मानता हूँ, एक जन विरोधी कानून है। और इस कानून की वजह से हज़ारों लोग जो हैं, आम आदमी जो है वो बेघर हो जाएंगे। और इस चीज़ को मैं विस्तार से समझाता हूँ दर्शकों को। देखिए, जो बेतिया राज है, बिहार की बड़ी बड़ी ज़मींदारियों में से एक था। बिहार में कई ज़मींदारियाँ थीं, जैसे दरभंगा राज, हथुआ राज, टेकारी राज, बेतिया राज, ऐसे करके। सबसे बड़ी ज़मींदारी तो थी दरभंगा राज, और माना जाता है कि बेतिया राज उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी ज़मींदारी थी। और अकबर के समय से ही इसकी शुरुआत हुई। अकबर के समय में ही एक उदयकरण सिंह नाम के आदमी को अकबर ने चंपारण का राजा बनाया था, तभी से इसकी शुरुआत हुई। फिर शाहजहाँ के समय में उसको राजा की उपाधि दी गई। तो एक बहुत, मतलब आप कह सकते हैं, पुरानी ज़मींदारी है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, ये ज़मींदारी अच्छी खासी चल रही थी। 1893 में क्या हुआ, एक हरेंद्र किशोर सिंह जो आखिरी राजा थे, उनकी मौत हो गई और वो निसंतान मर गए, मतलब बाल बच्चे उनके नहीं थे। उनको दो रानियां थी, उसमें एक रानी भी मर गई 1896 में। उसके बाद क्या हुआ कि उन दिनों तो अंग्रेज़ों का शासन था, हिंदुस्तान गुलाम था। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि बेतिया राज को टेक ओवर कर लिया और पूरी ज़मींदारी को कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन कर दिया। कोर्ट ऑफ वार्ड्स में मतलब कुछ अधिकारी होते थे, अंग्रेज़ अधिकारी, जो बेतिया राज का मतलब प्रशासन उन लोग के हाथों में चला गया। उसके बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो वही स्थिति रही। उसके बाद बिहार में वो जो ज़मीन था वो राजस्व परिषद के तहत है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के तहत। अब देखिए, बेतिया राज की ज़मीन कोई छोटी मोटी ज़मीन नहीं है, 15,000 एकड़ ज़मीन है सिर्फ बिहार में, और एक लगभग 150 एकड़ ज़मीन यूपी में भी है। लेकिन बिहार में 15,000 एकड़ ज़मीन है। ज़्यादातर ज़मीन जो है वो चंपारण में है। दर्शक जानते होंगे, चंपारण में दो ज़िले हैं, पूर्वी चंपारण जिसका मुख्यालय है मोतिहारी, और पश्चिमी चंपारण जिसका मुख्यालय है बेतिया। तो ज़्यादातर जो ज़मीन है बेतिया राज की चंपारण में है। अब ये जो 15,000 एकड़ ज़मीन है, इसमें पिछले सैकड़ों सालों से मतलब हज़ारों परिवार बस गए हैं। और पुश्त दर पुश्त 19वीं सदी से अभी तक आप समझिए कई पीढ़ियों से वो रहते आए हैं। तो गरीब परिवार था। नेचुरल है, आम आदमी। अब गौतम अडानी थोड़े रहेगा आएगा बेतिया राज में बसने के लिए, मतलब जो आम आदमी है, गरीब है या फिर मध्यम वर्ग का है, उस टाइप के लोग हैं। अब पलटू राम की सरकार ने ये परसों यानी 26 तारीख को पास किया है, मतलब विधेयक पास हो गया है। अब उस पर राज्यपाल के दस्तखत होंगे तब वो अधिनियम बन जाएगा। मतलब बिल पास हो गया है, गवर्नर के सिग्नेचर के बाद वो एक्ट बन जाएगा। मतलब एक दो रोज़ की बात रह गई है। अब बिहार सरकार कर रही, जो हमारे मतलब राजस्व और भूमि सुधार मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, वरिष्ठ राम भक्त हैं, उनका कहना है कि ज़मीन हम लोग ले लेंगे और उसके बाद मतलब अतिक्रमणकारियों पर डंडा चलेगा कानून का, और अतिक्रमणकारियों से मतलब खाली कराया जाएगा बेतिया राज को, और उसके बाद वहाँ हम ये कर देंगे, उद्योग धंधे खोल देंगे, ये कर देंगे। मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें, जुमलेबाजी हो रही है। अब देखिए, मैं इसलिए इस बात को, इसका विरोध कर रहा हूँ कि ये काला कानून इसलिए है क्योंकि जो भी वहाँ रह रहे हैं, और वो भी कोई एक दो आदमी नहीं, हज़ारों परिवार रह रहे हैं, और गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार रह रहे हैं, आज से नहीं कई पीढ़ियों से रह रहे हैं। तो बिना उनका पुनर्वास कराए हुए, बिना उसको उनका कोई वैकल्पिक व्यवस्था करके आप कैसे रातों रात उसको बेघर कर सकते हैं? ये तो विशुद्ध जन विरोधी कानून है। मुझे इस बात का अफसोस भी है कि विपक्ष ने इस पर उतना हंगामा नहीं किया जितना विपक्ष को करना चाहिए, है ना। मैं विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से ज़्यादा उम्मीद कर रहा था कि वो इसका विरोध करेंगे, लेकिन किया नहीं। थोड़ी बहुत जो आवाज़ उठाई वो वाम दलों ने उठाई। उसको भी मंत्री महोदय ने कह दिया कि नहीं नहीं, हम लोग निराकरण करेंगे, जो एक गोलमोल सरकारी जवाब होता है। तो एक बहुत ही गलत कानून पास हुआ है, और इसका मैं मतलब आपके चैनल के माध्यम से इसका कहता हूँ कि इसका मैं मतलब विरोध करता हूँ। और मैं तैयारी कर रहा हूँ, वकीलों से मैंने बात की है कि इसको मैं एक PIL के जरिए, जनहित याचिका के माध्यम से, मैं पटना हाई कोर्ट में इसको चुनौती दूंगा, और इस कानून का मैं कार्यान्वयन नहीं होने दूंगा। तो जी अमिताभ दास जी इस बिल को पास नहीं होने देंगे। नहीं, बिल तो पास हो हाँ, गया, मतलब पास एक्ट हो में गया, बन आगे जाएगा, नहीं है। लेकिन उसका कार्यान्वयन नहीं होने दूंगा। उसका मतलब वो रोक लगा। इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने देंगे, लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सरकार की मर्जी नहीं है कि आपने तुगलकी फरमान दे दिया और जो परिवार सैकड़ों सालों से रहते आए हैं उनको आप कर दीजिएगा। और देखिए, आजकल खासकर 2014 के बाद इस देश में क्या खेल शुरू हुआ वो मैं समझा दूँ, कि सरकार पहले कोई चीज़ ले लेती है लोगों से, और उसके बाद निजीकरण के नाम पर वो पूंजीपतियों को सौंप देती है। ये रास्ता मोदी जी ने दिखाया है कि पहले कोई चीज़ सरकार को कर लो, और उसके बाद अपने जो मालिक इनके हैं गौतम अडानी वगैरह, उनके चरणों में समर्पित कर दो। तो हो सकता है पलटू राम की भी यही योजना हो कि पहले बेतिया की 15,000 एकड़ ज़मीन ले लो, गरीब लोगों को डंडा मार के खाली करा दो, और उसके बाद गौतम अडानी के चरणों में समर्पित कर दो। उसका कुछ जमीन पटना में भी है सर। बहुत थोड़ी, हाँ। थोड़ी सी ज़मीन पटना में भी, थोड़ी मेन जो ज़मीन है
मतलब 15,000 एकड़ की, वो वही चंपारण, मैंने जो कहा पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण मिलाकर, क्योंकि वही बेतिया राज वहीं था, राजधानी उसकी बेतिया थी, इसलिए बेतिया राज कहते हैं, ऐसे वो चंपारण का इलाका था जी। सरकार तो कह रही है कि विकास के काम करेगी अरे जमीन पे। सरकार तो सब पाप जो करती है ना विकास के ही नाम पर करती है ना, गरीबों का घर भी उजाड़ेगी तो विकास के ही नाम पर करेगी, सब कुछ तो विकास का, लेकिन किसका विकास? सरकार करे विकास, लेकिन आम आदमी का विकास नहीं होगा। इसमें गौतम अडानी जैसे पूंजीपतियों का विकास होगा, भूमाफिया का विकास होगा, बिल्डर्स का विकास होगा, जो इस तरह के 2 नंबर लोग हैं, जो दौलतमंद लोग हैं, उनका विकास होगा। आम आदमी उजड़ जाएगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये डंके की चोट पर कहता हूँ कि मैं इस कानून को लागू नहीं होने दूंगा। लोगों को बेघर होने से रोकेंगे तो नहीं, मैं चाहिए। एक भी आदमी को बेघर नहीं होने दूंगा, और ये बात मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पलटू को चुनौती दे रहा हूँ। सरकार के खिलाफ जाएंगे आप? मैं कई बार जा चुका हूँ और जीत चुका हूँ। पलटू ने खुदाबख्श लाइब्रेरी तोड़ने का फैसला किया था अशोक राजपथ में, जो है, मैंने उस मुद्दे पर राष्ट्रपति को पुलिस पदक लौटा दिया, बाद में उसको नहीं तोड़ा जा सका। पलटू ने वीर चंद पटेल पर सुल्तान पैलेस को तोड़ने का फैसला किया था, मैंने उसका विरोध किया, नहीं टूटने दिया, है ना। शिक्षा मंत्री बना दिया था पलटू ने मेवालाल चौधरी को, मैंने उसका विरोध किया, उसको इस्तीफा देना पड़ा। तो मैं तो बार बार पलटू राम को अखाड़े में पटकता रहा हूँ, फिर एक बार पटकूंगा, इस बार भी पटकेंगे? फिर पटकूंगा। तो ये आपकी ना हार हो जाता है। नहीं नहीं, मेरी हार, देखिए सत्य में विजय थे, मेरे साथ सत्य है, मेरे साथ न्याय है, मैं हारूंगा नहीं। हाई कोर्ट से नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा, लेकिन हारने वाला मैं नहीं है। पीछे नहीं हटेंगे, गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे। नहीं, तो। बिल्कुल लड़ूंगा। देखिए भू सर्वेक्षण पर भी मैंने कहा था, मेरा अपना भी एक चैनल है, उस पर मैंने वीडियो बनाया था, भू सर्वेक्षण जारी है, घरे घर मारा मारी है, उसमें भी अराजकता फैली हुई थी, बाद में पलटू राम को रोक लगानी पड़ी, स्थगित करना पड़ा भू सर्वेक्षण जी। तो सर उतने जो गरीब परिवार है जो बसे हुए सालों से, सर अब कहाँ जाएंगे? इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ जाएंगे? मुख्यमंत्री आवास में रहेंगे क्या, कि दिलीप जायसवाल अपने सरकारी आवास में रख लेंगे? वहाँ गरीबों के लिए दरवाजा खुलता है सर हाँ, इतनी आसानी तो से। वही ना मैंने कहा कि आप हज़ारों लोगों को बेघर कर देंगे, ये कोई मजाक थोड़ी है, जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे हैं। तो ये मैं नहीं होने दूंगा, और इसको पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका के माध्यम से, PIL के माध्यम से चुनौती दी जाएगी सर जी। एक सवाल है, अचानक से, मतलब उतने सालों से तो सब लोग चुप थे, अचानक से ये कानून क्यों लाया जा रहा है? देखिए ये सब क्या होता है, चाहे केंद्र सरकार हो, बिहार सरकार हो, सबको माफिया चला रहा है। दर्शकों को मैं ये तस्वीर अक्सर दिखाता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जो है पलटू राम, ये माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी सिंह हैं। तो चाहे भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, उसका जो रिमोट रहता है ना, रिमोट कंट्रोल, वो माफिया के हाथ में रहता है। तो माफिया ही सरकार से ऐसे ऐसे गलत सलत काम करवाते चलता है। जैसे ये सरकार ने जो फैसला किया बेतिया राज कानून का, इसके पीछे किसी माफिया का ब्रेन होगा, किसी माफिया का दिमाग होगा। नीतीश कुमार का नहीं दिमाग है। पलटू राम तो कठपुतली है माफिया की ना, हाँ। वो तो जो माफिया जैसे भी करेगा वैसे भरतनाट्यम करेगा पलटू राम। तो किसी तो माफिया का दबाव होगा, माफिया ने कहा हो कि भाई बेतिया राज की ज़मीन छीन कर हमारे को दे दीजिए, तो हो गया, बेतिया राज कानून आ गया जी। लेकिन आप पीछे नहीं हटने वाले? नहीं नहीं, मैं तो एकदम डटा हुआ हूँ मैदान जंग में, और ललकार रहा हूँ माफिया को जी। चुनौती दे देंगे जी कोर्ट में। जी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बेतिया राज कानून जो है बिहार सरकार के द्वारा जो है पास कर दिया गया है, लेकिन हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास जी थे। इनका कहना है कि गरीब जो लोग हैं, वो जो हजारों सालों से बसे हुए हैं, वो बेघर हो जाएंगे, उनको बेघर नहीं होने देंगे। इस मामले को लेकर जो है ये हाई कोर्ट तक जाएंगे, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप क्या को सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।